ओके, लास्ट लेक्चर में, ठीक है, हमने कुछ इंट्रो पढ़ा था, इंटरफेस, ठीक है, मॉड्यूल्स वगैरह ये सारी चीज़ें। कौन से स्लाइड पे हम जा रहे थे? स्लाइड नंबर 14। ओके, ये वाला स्लाइड हमारा था। जब हम वार्म अप क्लास ले रहे थे 3ds मैक्स का, ठीक है, तो उसमें हमने फ्रेम ट्यूब ऑब्जेक्ट्स वहाँ देखे होंगे, ठीक है। अब फ्रेम ट्यूब ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बेसिक हो, बेसिकली, ठीक है। तो यूनिटी भी किसी भी फ्रेम ट्यूब ऑब्जेक्ट से खुद भी काम कर सके, लेकिन जो जो भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, उनके जितने भी मॉडल्स बनते हैं वो सारे यूनिटी यूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यूनिटी में खुद भी एक सिस्टम है, ठीक है, उसमें आप फ्रेम ट्यूब ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, जिसमें क्यूब है, स्फीयर है, कैप्सूल है, सिलेंडर है, इस तरह किसी भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में होते हैं, ठीक है। अच्छा, वहाँ यहाँ फिर प्लान है, क्वाड है, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको क्रिएट करने के लिए जिस तरह हमने पहले क्रिएट किया, गेम ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ये मेन्यू है हमारा, ठीक है, इसमें 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लेट्स देखते हैं इनको। यहाँ से हमने ये ट्राई किया है, 3D ऑब्जेक्ट्स, क्यूब, स्फीयर, कैप्सूल, सिलेंडर। अच्छा, प्लेन बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? किसी फ्लोर के लिए, ठीक है, ये इस तरह का जो ग्राउंड होता है ना, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यूनिटी में 3D ऑब्जेक्ट्स में ये प्लेन है, ठीक है, सही। अब इस पे हम फिर क्या कर सकते हैं? अपने जो है फ्लोर बना सकते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस है। क्वाड जो है, क्वाड भी बिल्कुल सेम चीज़ है, लेकिन क्वाड में जो डिफरेंस है, अच्छा, अब इसको देखोगे, ये बहुत ही, आपको ये इसका शेडो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो क्वाड बेसिकली जो प्लेन है बेसिकली वो 10 यूनिट से बनता है, ठीक है, 10 एजेस से। अगर आप इसको देखोगे 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, ये 10 से बनता है। और जो क्वाड है बेसिकली वो एक ही से बन रहा है। ये एक वाला सेक्शन ना, इसमें एक क्वाड है, ठीक है। तो क्वाड को फिर हम किस लिए यूज़ करते हैं? मिसाल के तौर पर हमने जस्ट सीन में रखना है, इस पे कुछ मैप रिप्लाई करना है, पिक्चर रिप्लाई करना है, वो फिर यूज़र को नज़र आए, ठीक है। और इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, समझ आया डिफरेंस? अच्छा, अगर हम चाहें तो हम इसमें एसेट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। एसेट्स को किस तरह इंपोर्ट करते हैं? तो इवन स्टार्ट में हम कर सकते थे, अब हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि मिसाल के तौर पर हमारे पास टेरेन आए, ठीक है। अब टेरेन्स आने के लिए आपको पहले एसेट्स इंपोर्ट करने होंगे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ इन्वायरमेंट्स, टेरेन या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे इन्वायरमेंट सेलेक्ट इंपोर्ट करने हैं। मैंने इंपोर्ट किया, अब हमारे पास कुछ इन्वायरमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, यूनिटी, सिंस यूनिटी स्टार्टेड, यूनिट डेवलपर्स ने यूनिटी को डेवलप करना स्टार्ट किया, उसी वक्त से टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। अभी रिसेंट वर्जन में ये है एसेट्स, जो आने वाला वर्जन है उसमें इससे डिफरेंट होंगे और एडवांस होंगे। तो ये अब हम एसेट को इंपोर्ट कर रहे हैं। एसेट हम खुद भी बनाते हैं और इसको भी इंपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। हम करेंगे ये इसी क्लास में। ये इंपोर्ट होगा, तब तक मैं 3ds मैक्स को ओपन करता हूँ, और इन दौरान जो है मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं जस्ट क्लास की हद तक जो है करूँगा कुछ चीज़ें। अच्छा, ये वाला एक हैंड मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि
जब आप एसेट को इंपोर्ट करते हो, जिस तरह हमने ये एसेट इंपोर्ट किया, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई मॉडल आपने या ख़रीदा या जो है ना खुद बनाया हुआ है, अब उसको आप जो है यहाँ ड्रैग करते हो, यहाँ इंपोर्ट करते हो किसी भी तरीके से, या इंपोर्ट के तरीके से यहाँ से भी हो सकता है, इंपोर्ट न्यू एसेट से, ठीक है। या जो है उसको ड्रैग करते हो, सिंपली यहाँ डालते हो एसेट्स फोल्डर में। तो इससे यहाँ जो फाइल्स आ जाते हैं ना, वो एक्चुअली वो रियल सोर्स जो होता है आपका, उसी से लिंक होता है। अगर आप यहाँ से डिलीट कर दो, ओरिजिनल फाइल्स आपकी डिलीट हो जाएंगी, सही। इसलिए इसमें एहतियात करना है, ऐसा ना हो कि फिर बाद में पछताना हो। अब हम इन्वायरमेंट में जाते हैं। इन्वायरमेंट में हमारे पास टेरेन एसेट्स आए, ठीक है, बिलबोर्ड्स आए, ये इस तरह की चीज़ें, और इसके अलावा वाटर आए हैं, ठीक है, पानी, जिसमें कुछ प्रीफेब्स हैं वाटर के, ठीक है। अब अगर हम इसको गेम व्यू में जाएंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, करेक्टर हमारा जो है, करेक्टर का जो एसेट है उसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। एसेट्स इंपोर्ट पैकेज स्टार्ट में हम सेलेक्ट कर सकते हैं करेक्टर्स, इसको मैंने इंपोर्ट किया। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ करेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, करेक्टर सिस्टम आ जाते हैं, हम इसको खुद भी बना सकते हैं। हाँ, मूव करेगा। तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर होते हैं, से थर्ड पर्सन कंट्रोलर होते हैं, ठीक है। हम अब यहाँ फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर को यूज़ करेंगे। हम एक्चुअली चाह रहे हैं कि हम इस गेम को प्ले करें, ठीक है। जब हम गेम को प्ले करते हैं तो हमारे पास एक स्टैटिक इन्वायरमेंट आ जाता है। इवन हम कैमरे पे भी वो स्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं, फिर हम मूव कर सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ चलो इस एसेट को यूज़ करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास और एसेट्स आ गए हैं, ये स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, ये आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने स्टैंडर्ड एसेट का फोल्डर भी क्रिएट किया फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर में। फिर मैं फ्री फेब्स में जाता हूँ, ठीक है, और ये फर्स्ट वाला मैंने सेलेक्ट किया। लेकिन ये एहतियात रहे, आप यहाँ देखें कि इसकी हाइट जो है 1.8 है, इट्स ओके। लेकिन इसकी यहाँ पोजीशन किधर है, ये वाली पोजीशन वाई इसकी माइनस में है, ठीक है। जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये नीचे जाएगा, हो सकता है जाए, ठीक है। लेकिन इसमें आपने करना क्या है, ये नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि ये नीचे जाए, ठीक है। ये अब पानी है आपका, वो हमारा सिंपल सीन है, इसमें आप मूव कर सकते हैं। तो वो जो मैं बताने जा रहा था वो इसमें मैं स्केप और फिर ये कि मिसाल अगर मैं इसको अब नीचे करता हूँ, ये अब माइनस में हो रहा है, ठीक है, नहीं अब माइनस में हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये फिर सिर्फ ड्राउनिंग होती है ना, बिल्कुल अब ये ड्राउनिंग हो रही है, वॉइस का जो है ना बार बार चेंज हो रहा है, तो सीन से ये गिर रहा है, वो महसूस में भी ना हो। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे और ऊपर आपका सीन होगा, ठीक है, तो इसी से बचने के लिए आपने क्या करना होता है कि अपना जो फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर है इसको थोड़ा ऊपर रखना होता है, ठीक है। इवन आपने गेम्स में देखा होगा, स्टार्ट में वो इस तरह नज़र आ जाता है कि ये ऊपर से कहीं उतर गया, ठीक है। ये आपका वही सीन है, यहाँ ये आपके जो आपने क्यूब लगाया था इधर, वो है, इसके साथ वो पानी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आपके पास कुछ एसेट्स हैं, ठीक है, उनको आप इंपोर्ट इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास स्टैंडर्ड एसेट नहीं है और आपके पास कोई पैकेज है जो आपके फ्रेंड ने दिया हुआ है या आपने नेट से डाउनलोड किया या आपको डिज़ाइनर ने दिया, तो उसको इंपोर्ट करने का तरीका ये है कि इंसर्ट इंपोर्ट न्यू एसेट, बेसिकली बाकी सारा प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो वहाँ जाते हो, फिर इंपोर्ट पे क्लिक करते हो, इंपोर्ट हो जाता है। एज एग्जांपल हम करते हैं, मेरे पास शायद एसेट्स हों, ठीक है, लेकिन उसको फिर बाद में सही इन्वायरमेंट में रखते हैं, उसको बाद वहाँ से पिक करते हैं। खैर, यहाँ इंपोर्टिंग एसेट की बात हो रही थी, वो हमने इंपोर्ट किए बेसिक जो हमारे पास है स्टैंडर्ड एसेट्स। यहाँ से
ओके। अच्छा, फ्रेम ट्री ऑब्जेक्ट्स की बात हुई, फिर हमने ये कुछ फ्रेम ट्री ऑब्जेक्ट्स गेम ऑब्जेक्ट जो मेन्यू है 3D, उसमें 3D ऑब्जेक्ट की मेन्यू वो सेलेक्ट करके बनाए, ठीक है। अब एसेट्स की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, उसमें इमेज फाइल्स आ जाते हैं, सही। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई इमेज है, JPG है, PSD है वगैरह, वो हम जो है अपने सीन में इंपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास डेस्कटॉप पे इस कॉल को करता हूँ, आई थिंक इमेज फाइल्स की बात हो रही थी, राइट। हाँ। अच्छा, अगर हम यहाँ से एक इमेज उठाएं, सर अगर डेस्कटॉप पे जाइए या एड्स पे, यहाँ, ठीक है, ये एक इमेज है। अगर हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ एसेट्स में, ठीक है, इवन वहाँ फोल्डर भी बना सकते हैं इधर, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास एसेट हो गया अब, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि जो क्यूब है हमारा हम यूज़ करना चाह रहे हैं इसको, ठीक है, तो इसको मैं स्केल करना चाह रहा हूँ, तो स्केल के लिए ये वाली ऑप्शन है। थोड़ा इसका साइज़ यहाँ से भी कर सकते हैं, इवन इंस्पेक्टर व्यू से भी यहाँ स्केल की वैल्यू लगा के, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया, इसके बाद हम इस पर मटेरियल जो है लगाना चाह रहे हैं, तो पहले इससे पहले हम एक मटेरियल बनाते हैं क्रिएट मटेरियल, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ ऐड, ठीक है। अब असेंबली इसको ड्रैग करो इस पे, अच्छा यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी नज़र आ रहे हैं, ये हमारा वो न्यू मटेरियल बन रहा है। मैं मोबाइल में साइलेंट करता हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ से एसेट जो बंडल है, ठीक है, न्यू, इसको नाम देते हैं कि कौन से बंडल में है, जो पैकेज होता है नॉर्मली इस तरह, या यहाँ से थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें पिक्चर्स कलर वगैरह, कि आपको पता चले कि ये हमारे पास मटेरियल अब बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपने ओके किया, ठीक है, और ये वाला हम इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, इवन ये भी हम इस पे अप्लाई